मारुति सुजुकी की नई फ्रोंक्स अब यहाँ पे आ चुकी है। इस गाड़ी के अंदर में 3 बहुत ही बड़े बदलाव यहाँ पे कर दिए हैं, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इस गाड़ी के अंदर में अभी तक 1.2 लीटर का इंजन आता था और एक 1 लीटर का इंजन आता था। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता था, जिसके अंदर में टॉर्क कन्वर्टर मिलता था ऑटोमेटिक में, और 1.2 लीटर का जो इंजन आता था उसमें AMT मिलता था ऑटोमेटिक के अंदर में, और 1.2 लीटर में ही आप लोग को CNG मिल जाती थी। 7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती थी, 1 लाख महंगे के अंदर में आप लोग को ये गाड़ी CNG के अंदर में भी मिल जाती थी। अब सबसे बड़ा बदलाव शुरुआत में ही मैं आप लोग को बता देता हूं कि अब गाड़ी के अंदर में आप लोग को ADAS मिल जाएगा। जो रेडार है वो यहाँ नीचे की तरफ में लगा हुआ है, और जो कैमरा है वो गाड़ी में यहाँ ऊपर की तरफ में लगा हुआ है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि मतलब इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर हो रही है मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादातर, और वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो बाहर एक्सपोर्ट की क्वालिटी वो भेजते हैं उनकी बिल्ट बहुत अच्छी रहती है, पर जो इंडिया के अंदर में गाड़ियाँ वो सेल करते हैं उनकी बिल्ट अच्छी नहीं रहती। अब थाईलैंड के अंदर में मैं खड़ा हूँ, इस गाड़ी का हुड या डोर या कुछ भी पार्ट में टच करता हूँ तो एक अलग ही मजबूती सी महसूस होती है, और हुड के अंदर में भी यहाँ पे एक अलग सा वजन महसूस होता है। डोर बंद करते तो अलग सी आवाज आती है, और ये सारी चीजें इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर करके इंडिया वालों को देखने लग रहे हैं। वहाँ पे इतनी बिल्ट इन गाड़ी के अंदर में नहीं मिलती है। एशियन एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है ये गाड़ी स्कोर करती है। फ्रंट फेशिया के अंदर में ऐसे एज सच यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। जो आगे वाले कैमरे की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दी गई है, और हेडलैम्प्स जो हैं वो गाड़ी के बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। LED हेडलैम्प्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ में DRLs है, और जो इंडिकेटर्स हैं वो ये DRLs ही यहाँ पे काम करते हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर में गाड़ी में कोई भी चेंजेस आप लोग को नहीं मिलेंगे। वही ब्लैक अलॉय व्हील्स जो हैं यहाँ पे दे रखे हैं। 195/60 R16 इंच का जो है ये टायर सेक्शन दे रखा है। गुडियर के टायर है। फ्रंट में ही जो है सिर्फ आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलता है। रियर में क्या है, यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिया गया है। अब जैसे मैं गाड़ी का डोर खोलता हूँ ना भाई, इस एंगल से आने के बाद में भाई अलग ही यहाँ पे हैवीनेस सी महसूस होती है, और जैसे बंद भी करते हैं ना तो यूँ नहीं कि इसकी वजह से वो हैवीनेस महसूस हो रही है, हाइड्रोलिक की वजह से, हाइड्रोलिक मतलब इस पार्ट की वजह से हैवीनेस महसूस हो रही है भाई। वैसे नॉर्मली अगर मैं बंद करता हूँ ना तो भी एक अलग मजबूती सी महसूस हो रही है। मतलब ऐसे नहीं होता कि डैम्पिंग करा दी हो इनके अंदर में, तो वो वाली चीज़ है। शायद आवाज़ से आप जज नहीं कर पाओगे, बाकी आवाज़ से तो बिल्ट का खैर क्या ही लेने देने। चैसी के मजबूत बना देते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है, पर बाहर जो ये लो भी लगा देते हैं ना उससे भी मतलब एक अलग मजबूती सी महसूस होती है। जो ORV में पीछे की तरफ में जैसे गाड़ी को अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे सिग्नल भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं, और कैमरे की प्लेसमेंट दे रखे। पडल लैम्प पहले भी गाड़ी के अंदर में नहीं आते थे। विंडो के नीचे क्रोम लाइनिंग आप लोग को नहीं मिलेगी। टिंट ग्लास इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड और डिग्गी में हर जगह पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। कोई सनरूफ वगैरह नहीं है। प्लास्टिक की रूफ रेल्स है। शार्क फिन का एंटीना। 38 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और पीछे से भी ना यहाँ पे कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। पीछे डिफोगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बदलाव बताता हूँ भाई मैं। हाइब्रिड अब इस गाड़ी के अंदर में आ चुका है, पर ये वाला हाइब्रिड आप यूँ स्ट्रॉन्ग वाला हाइब्रिड मत समझना, जैसे कि ग्रैंड विटारा के अंदर में आता है। और डिग्गी खोलने का आ गया यहाँ पे है। बूट स्पेस है 306 लीटर का इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। बूट के मामले में तो बिल्कुल बढ़िया भाई, अच्छा गहरा सा बूट स्पेस है। 60/40 स्प्लिट सीट है। पार्सल ट्रे भी जो है यहाँ पे दी गई हैं। नीचे की तरफ में यहाँ पे स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, बट ये अलॉय व्हील यहाँ पे नहीं दिया गया है। गुडियर का ही जो है यहाँ पे टायर है। देखो ये ना जो हाइब्रिड है इसके अंदर में 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। या तो पैसेंजर सीट के नीचे मिलेगी या फिर ड्राइवर सीट के नीचे। ड्राइवर वाली सीट के नीचे तो नहीं है, पैसेंजर वाली सीट के नीचे मिलेगी ज़रूर। कहाँ गई, ये लग रखी है। देखो जो ये वाली चीज़ देख रहे हो ना, सिर्फ ये बैटरी है 12 वोल्ट की। अब इसकी वजह से प्राइस तो बढ़ा देते हैं, पर इसकी वजह से माइलेज के अंदर में ऐसा कोई भयंकर सा डिफरेंस नहीं आता है। ये भाई मतलब नाम चार एक ऐसा हाइब्रिड, मतलब एक कागज़ में लिखने के लिए हाइब्रिड, जैसे फॉर्च्यूनर के अंदर में हाइब्रिड डाल दिया, उससे कुछ नल्ला भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो वाली चीज़ इन गाड़ियों के अंदर में कर रखी है। इनको ना ही दें तो वही भाई बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे देखोगे ये ऊपर की तरफ में हार्ड है, ये लेदर का आप लोग को मिलता है, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन दोनों फंक्शन के साथ मिल जाती है। सेमी लेदर की सीट अपॉल्स्ट्री है। ये साइडों में लेदर है और बीच में फैब्रिक मिलता है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी जो है यहाँ पे आ जाती है। अब मेजर चेंज आप देखोगे तो वो यहाँ पे किया गया है। ये आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग रहता है, उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए, लेन डिपार्चर के लिए। ये 2 स्विचेस यहाँ पे चेंज है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल,
कैमरा के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर, आइडल इंजन ऑन ऑफ, लाइट लेवलिंग के लिए, और ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भाई पहले से ही आ रहा था। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन वो का वही है, सिर्फ जो ये बटन आप देख रहे हो ना, ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का, वो इसके अंदर में यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। और लेन की असिस्ट का आप नीचे की तरफ में बटन देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। और स्टीयरिंग व्हील के अंदर में कोई चीज़ नहीं है, फ़ोन पिक, फ़ोन कट, म्यूजिक के लिए कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पैडल शिफ्टर भी जो है गाड़ी के अंदर में है। HUD भी भाई पहले से आ रही थी। ऑटो हेडलैम्प्स हैं और वाइपर कंट्रोल इस साइड में है। मैनुअल के अंदर में, मतलब एनालॉग के अंदर में ये दे रखे, मैनुअल ऑटो में हो गया बड़े दिमाग से ख़राब। और भाई जो इसकी टच स्क्रीन है वो की वही है, हर जगह पे हार्ड प्लास्टिक जो आप लोग को मिलेगा। जो इसका IRVM है, ये आपको मैनुअल डे नाइट वाला दे रखा है। ये पूरा एडास का जो कैमरा है उसका सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में कुछ भी नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक AC जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। नीचे की तरफ में USB 12 वोल्ट का सॉकेट है, वायरलेस चार्जिंग है, 2 ग्लास होल्डर है। अब एक और चीज़ है, इस गाड़ी के अंदर में 1 लीटर का इंजन नहीं है, पर यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर है, 1 लीटर के अंदर देते हैं बेसिकली। और जो इंजन है ना वो भी यहाँ पे चेंज है, वो जाके दिखाऊंगा मैं आप लोग को। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, इसके अंदर में कोई ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, थोड़ा सा ही मिलता है। बाकी कंफर्ट विजिबिलिटी एज इट इज़ है, इसके अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब पता है मारुति क्या है, अपनी गाड़ियों को खा लेती है। इससे पहले बलिनो आ रही थी, तगड़ी सेल हो रही थी, पर फ्रोंक्स आ गई 1 लाख रुपये महंगे में, तो ज़्यादा लोग इस फ्रोंक्स को ही बाय करने लग गए। वैसे तो पता नहीं भाई, बढ़िया है, लोग बाय करते हैं तो, पर इनके अंदर में बिल्ट वगैरह नहीं मिलती है, फील वही मारुति वाली आती है। यहाँ पे लेदर का यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। सेंटर में थोड़ा सा उठा हुआ है, 3 हेडरेस्ट हैं, सेंटर में कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। पीछे की तरफ में एयर का वेंट मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए 2 सॉकेट दे रखे हैं, एक C टाइप है और एक USB यहाँ पे मिलती है। भाई इन गाड़ियों के अंदर में ना ये चीज़ ठीक रहती है, इन गाड़ियों को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अनटिल अनलेस आप इन गाड़ियों को कहीं मारते नहीं है तो। बाकी नी रूम, लेग रूम बिल्कुल परफेक्ट जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। अब दिखाता हूँ भाई मस्त चेंज, 1.5 लीटर का इंजन इस गाड़ी के अंदर में लगाया है। देखो जो ये इंजन आप देख रहे हो ना, ये ब्रेजा वाला इस गाड़ी के अंदर में फिट कर रखा है। 1.5 लीटर का 103 bhp और 136 Nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी निकाल के दे देती है। अब भाई मारुति गाड़ियों के अंदर में इंजन स्पेस तो बहुत रहता है, बेशक से इसमें 2 लीटर का इंजन फिट कर दो। आगे की तरफ में यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो 2 लीटर का भी यहाँ पे आराम से फिट किया जा सकता है। ऐसे ही बलिनो में थी भाई मेरे पास में, उनके यहाँ अंदर क्या रहता था, कुत्ता घुस के बैठ जाता था। और यहाँ पे भी भाई अच्छा हैवीनेस यहाँ पे महसूस हो रही है। अब भाई 1.5 लीटर का इंजन गाड़ी के अंदर में डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको माइलेज में थोड़ी सी कमी भी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी डिपेंड आप पे करेगा किस तरीके से और कहाँ पर गाड़ी को चला रहे हो। कैसी लगी वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।